Welcome back to my channel where you can easily learn accounting related tips and tricks. In this video, we are going to study accounting rules based on which the entire process depends. The first step in the accounting process is to analyze and record the transaction. तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है। तो हम इस वीडियो में उन रूल्स को स्टडी करेंगे जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। There are certain rules based on which the entire process depends. These rules are debit the receiver, credit the giver. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit what comes in, credit what goes out. अब इतने सारे रूल्स हैं, इनको किस तरीके से हम अप्लाई करें, कौन सी ट्रांजेक्शन पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, कौन से अकाउंट पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, वो हम सारा इस वीडियो के थ्रू स्टडी करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स। हमें कैसे अप्लाई करना है? द आंसर इज द रूल्स आर अप्लाइड बाय आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ अकाउंट। तो जब हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो हम उस प्रोसेस में दो अकाउंट्स एक ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम उस ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट कंसेप्ट दिखा पाएं और उस अकाउंट के बेसिस पे हम रूल को अप्लाई करेंगे। तो अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट अलग अलग हैं, इन तीनों अकाउंट के रूल्स अलग अलग हैं जिसके बेसिस पे हम उन ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नॉमिनल अकाउंट को। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होता है इनकम्स, लॉसेस, गेन्स और एक्सपेंसेस के साथ। तो इससे हम क्लियर हो जाता है कि अगर हमें इसके ऊपर रूल अप्लाई करना है तो हमें एक्सपेंसेस वाला रूल अप्लाई करना है, तो जिसमें हम एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे और इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करेंगे। Although the nature of these accounts are temporary, वो टेम्परेरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें इन अकाउंट्स को क्लोज करके इन अकाउंट्स का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होता है, सो दैट हम पूरे ईयर का प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई कर सके कि हमें ट्रांजेक्शन से कितना फायदा या कितना नुकसान हो रहा है। सो नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू इनकम, लॉसेस, गेन्स एंड एक्सपेंसेस। और इस पे जो रूल अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है डेबिट ऑल expenses and losses and credit all incomes and gains. This is nominal account rule. अब हम इसी को एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सपोज वी आर पेइंग रेंट इन कैश। नाउ देयर आर टू अकाउंट्स दैट आर कवर्ड इन दिस ट्रांजैक्शन, वन इज रेंट, अदर इज कैश। अब कैश का रूल हम तब समझेंगे जब हम रियल अकाउंट करेंगे, फिलहाल हम रेंट का रूल समझते हैं। रेंट इज एन एक्सपेंस। तो अगर हम नॉमिनल अकाउंट के रूल की बात करें तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जाता है। तो जब भी हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसी तरीके से अगर कोई इनकम है, सपोज वी आर अर्निंग इंटरेस्ट, तो वो हमारी इनकम है, इनकम को हम करेंगे क्रेडिट। तो जब हम इंटरेस्ट अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे तो हम इसको क्रेडिट में शो करेंगे। सो द सिंपल रूल टू रिकॉर्ड द नॉमिनल अकाउंट इज debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Next, we will study real account. Now, real account covers the assets and liabilities of the company. अब एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डेफिनेशंस को समझना है तो आप अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट ए एंड पार्ट बी को स्टडी कर सकते हैं। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में एंटर हो रही हैं चीजें उनको हम डेबिट करेंगे, जो वहां से एग्जिट हो रही हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स उनको हम क्रेडिट करेंगे। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि रियल अकाउंट में आती क्या क्या चीजें हैं। रियल अकाउंट में आती हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स में जैसे मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, कैश, ये सब हमारी एसेट्स हैं। उसी तरीके से डेट हो गया, लोन हो गया, दे आर ऑल कवर्ड अंडर लाइबिलिटीज। सो इन सबको हम रियल अकाउंट कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर रूल अप्लाई होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। For example, we purchase machinery in cash.
अब कैश को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी लिया था, तो उसमें कैश अकाउंट कैसे हम यूज करेंगे वो हम इसमें समझेंगे। तो हमारी ट्रांजैक्शन है मशीनरी परचेज इन कैश। अब इसमें दो अकाउंट्स कवर हो रहे हैं, एक हो रहा है मशीनरी, एक हो रही है कैश। अब दोनों अकाउंट में मशीनरी और कैश ये दोनों एसेट्स हैं। अब मशीनरी बिजनेस में आ रही है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी अकाउंट होगा डेबिट। कैश हम पे कर रहे हैं, वो बिजनेस से जा रहा है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। सो डेबिट होगी मशीनरी, क्रेडिट होगा कैश। इसी ट्रांजेक्शन को अगर हम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि अगर हम मशीनरी को सेल करेंगे कैश में, तो कैश बिजनेस में आएगा और मशीनरी जा रही है, तो उस सिचुएशन में डेबिट व्हाट कम्स इन होगा कैश, तो कैश होगा डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट होगी मशीनरी, मशीनरी जिसे हम सेल कर रहे हैं, तो वो होगी क्रेडिट। तो ये था इजी रूल रिलेटेड टू रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट। जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि किसी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट होगा, बट इसका स्कोप बहुत वाइडर है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस, कॉरपोरेशंस, बैंक्स, कंपनीज सभी कवर हो जाते हैं। अब सभी कवर हो रहे हैं, इसकी वजह से इसमें आती हैं तीन कैटेगरीज। उससे पहले हम स्टडी कर लेते हैं इसका रूल। इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पे करेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पे करेगा उसको हम करेंगे क्रेडिट, जो रिसीव करेगा उसको हम करेंगे डेबिट। सो इसकी तीन कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब नेम से ही क्लियर हो रहा है ये कोई ह्यूमन बीइंग का अकाउंट नहीं होगा, ये एक लीगल एंटिटी का अकाउंट होता है। जैसे हमें बताया है कि बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ कहता है कि बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। तो उसकी वजह से जब हम बिजनेस, किसी बिजनेस का अकाउंट बुक्स में ओपन कर रहे हैं, किसी के साथ हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, किसी बिजनेस बिजनेस के साथ, तो उनके अकाउंट को हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करते हैं। जैसे बैंक अकाउंट हो गया, कंपनी अकाउंट हो गई, पार्टनरशिप अकाउंट हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट हो गया। तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स को कवर करते हैं। इसमें नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब ये तो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी इंडिविजुअल का अकाउंट होगा। जैसे किसी, फॉर एग्जाम्पल, ए इन्वेस्टेड मनी इन हिज बिजनेस, सो व्हेन अब बिजनेस की आइज में ए उसका क्रेडिटर हो जाएगा, तो ए का अकाउंट जब हम ओपन करेंगे वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा, एज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट इज ड्यू, द रेंट इज ड्यू टूवर्ड्स अ पर्सन, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेंट जो हमारा ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, जो अभी पे नहीं हुआ है टूवर्ड्स अ पर्सन, विच इज कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये सारी जो टर्म्स हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सभी के सभी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंडर आ जाती हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाउ विल स्टडी दिस रूल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज देयर इज पर्सन एक्स हु इन्वेस्टेड मनी इन हिज बिजनेस। तो बिजनेस में जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक कैपिटल अकाउंट ओपन होगा, एक कैश अकाउंट होगा। तो जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश रियल अकाउंट की वजह से ये क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस में आ रहा है। एंड द अदर थिंग इज कैपिटल, एक्स कैपिटल। बिजनेस के लिए वो एक्स जो है वो गिवर हो जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के मुताबिक डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो एक्स इज द गिवर, सो एक्स कैपिटल अकाउंट वुड बी credited. So the simple rule to record the personal account is debit the receiver, credit the giver. So these are the traditional rules based on which accounting transactions are recorded. There are certain modern rules as well.
Now the modern rules of accounting depends on the nature of account. अब अकाउंट का एक नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट को डेबिट बैलेंस कंसिडर किया जाता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस कंसिडर किया जाता है, रेवेन्यूज या इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस एंड कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। तो जब इनके फेवरेबल बैलेंस की बात हो रही हो तो वो इंक्रीज में शो होते हैं। अगर हम उनके अनफेवरेबल बैलेंस की बात करें तो वो डिक्रीज में। सिंपल सी बात, सपोज हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं। जब हम मशीनरी परचेज करेंगे मतलब हमारी मशीनरी इंक्रीज हो रही है। तो जब मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो मशीनरी है एसेट, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो हम उसको डेबिट करेंगे। वही अगर वो डिक्रीज हो रही है मतलब हम उसको सेल कर रहे हैं तो हम वो उसको शो करेंगे क्रेडिट बैलेंस के अंदर। तो रूल, मॉडर्न रूल जो कहता है अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी, अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। सिमिलरली लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस होने की वजह से अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट में शो करेंगे, अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट में। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, अगर हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर्स कब बढ़ेंगे? जब हम गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट पे। वही अगर हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, कम कैसे होंगे? हमने उनको कैश पे कर दिया टाइम पे, तो हम उनको डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट रेवेन्यू, रेवेन्यूज या इनकम्स, अब इनका बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर हम इनकम अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो रेंट बढ़ गया हमारे पास, रिसीव करने से इनकम बढ़ गई तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। वही हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, कम कैसे होगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हम ऑलरेडी उसको रिसीव कर चुके थे, तो उस सिचुएशन में हम इसको करेंगे डेबिट। नेक्स्ट आर एक्सपेंसेस। नाउ एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस। अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं मतलब रेंट ड्यू है, रेंट इंक्रीज हो गया तो हमारा डेबिट बैलेंस में शो होगा, डेबिट शो होगा। जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे। सिमिलरली अगर वो कम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब हमारा रेंट कम कैसे होगा? जो हमारा एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल हम ऑलरेडी रेंट दे चुके थे, प्रीपेड रेंट हो चुका था, तो उस सिचुएशन में इस टाइम पे हमारा रेंट कम होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, जैसे हमने अभी पर्सनल अकाउंट में एग्जांपल ली थी एस कैप एक्स कैपिटल की, जिसमें हमने उसको क्रेडिट किया था क्योंकि बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रही थी तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अगर डिक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। सो ये हैं मॉडर्न रूल्स। सो बेसिकली द एंटायर प्रोसेस डिपेंड्स ऑन दीज रूल्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न रूल्स। अगर हम इन रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे लिए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इजी हो जाता है। तो इसे आप इजीली समझने के लिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं।